नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर के कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कहानी है भगवान बुद्ध के समय की, जब भगवान बुद्ध समाज की सेवा का काम करते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान का काम करते थे। तो उनके पास लोग बहुत सारी संख्या में आते थे और अपनी समस्या लेकर आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। तभी एक बार क्या हुआ कि एक सभा हुई जिसमें भगवान बुद्ध सभी की समस्या सुन रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति अपने लड़के को साथ लेकर आया था और उसी सभा में बैठा था और सारी सभा को सुनता रहा, पूरे विचार सुनता रहा भगवान बुद्ध की। तथा सभा खत्म होने के बाद सभी व्यक्ति अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर नहीं गया और अंत अंत तक बना रहा। अंत में उसने भगवान बुद्ध से कहा था, प्रभु मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। तभी उसने कहा था कि यह मेरा लड़का जिसको साथ में लेकर आया हूँ, यह बहुत ही चिंता में रहता है और हर समय एक इतनी चिंता में रहता है कि कोई भी कुछ भी अगर ऐसे काम की कहे तो हरदम एकदम थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। इस प्रकार की समस्या का इसका समाधान करें कि यह मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैसे तो चिंता में रहना व्यक्ति का वैसे तो स्वभाव होता है, लेकिन किन कारणों से व्यक्ति चिंता में रहता है, उन कारणों को मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति चिंता में रहता है, तथा उन कारणों को बताने के बाद मैं उनका समाधान भी बताऊंगा। तो मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति, लोग, कोई भी व्यक्ति हो चिंता में रहता है। पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। जब लोग अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, अति महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को पाने के लिए सोचते तो हैं पर लेकिन करते कुछ नहीं है। कुछ पाने के लिए हरदम सोचते रहते हैं कि ऐसा मैं कर लूं तो ऐसा हो सकता है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, लेकिन उस मिलने के लिए कुछ करते नहीं है। इसके लिए भी व्यक्ति चिंता में रहता है, हर समय चिंता में डूबा रहता है, लेकिन वो चीज कभी मिल नहीं पाती उसे। दूसरा कारण है ईर्ष्या करना। जैसे दूसरे लोगों को देख करके व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या ईर्ष्या का मतलब घृणा करते हैं। दूसरों को सफलता को देखकर लोग जलते हैं, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन खुद कुछ करते नहीं, घर में बैठकर बस सोचते रहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा कैसे पा लिया, उसको ऐसी सफलता कैसे मिल गई, बस सोचते रहते हैं। यही भी कारण एक चिंता में रहने का कारण है। अगला कारण है बिना रुचि का काम करना। मतलब जिसमें अपनी रुचि नहीं है फिर भी उस काम को कर रहे हैं, मतलब मन नहीं लग रहा है काम करने में फिर भी उस काम को कर रहे हैं, तो ये भी एक चिंता में रहने का कारण है। मतलब जिस काम को कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, ये चिंता का कारण है। उस काम को करो जिसमें मन लगे, तो ये भी एक कारण है। अगला कारण है दूसरे अपनी अपेक्षा रखना। मतलब दूसरे लोग जब अपनी अपेक्षा हम पर रखते हैं, जैसे कोई कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अपना काम किसी दूसरे पर करवाना चाहूँ, मैं अपनी अपेक्षा किसी दूसरे पर करवाना चाहूँ। जैसे मैं किसी काम को नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस काम को मेरा पुत्र करे, मेरा भाई करे, कर दे। मतलब किसी भी सफलता को मैं नहीं प्राप्त कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पुत्र उस सफलता को प्राप्त करे, मेरा भाई उस सफलता को प्राप्त करे। तो लेकिन उस भाई या पुत्र के मन में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और पाना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन हम जबरदस्ती उस पर अपना काम करवाना चाह रहे हैं, तो इससे भी हम चिंता में रहेंगे। ये भी एक चिंता का कारण है। अगला कारण है बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे मतलब आप उसे किसी भी काम करने से पहले कुछ सोच विचार नहीं रहे हैं, थोड़ी गहराई से नहीं सोच रहे हैं कि इस काम का परिणाम क्या होगा, और बिना सोचे समझे हम कोई काम करती हैं और फिर हमें असफलता मिलती है, तो फिर हम चिंता में पड़ जाते हैं। बहुत गहरा हमें चिंता होती है और उसमें ठेस बैठ जाती है जब हमारे दिल में, तो ये भी एक चिंता का कारण है। अगला कारण है जैसे आज के
आज के काम को कल के लिए टालना। आज को जैसे आज कोई काम कर रहे हैं, लेकिन करना तो आज है, लेकिन उसको कल के लिए टाल देते हैं कि इसको काम को कल करेंगे, मतलब आलस आना। जब शरीर में आलस आ जाता है तो हम काम को टालते रहते हैं कि आज नहीं इसको कल करेंगे, आज नहीं इसको कल करेंगे। इसी प्रकार से काम लेट होता रहता है, और जब हमारा काम बहुत इकट्ठा हो जाता है फिर हम जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। तो ये भी एक चिंता का कारण है, ये बहुत बड़ी चिंता होती है। अच्छा, अगला मैं आपको बता दूं, जैसे ज्यादा सोचना, काम कुछ करते नहीं और सोचते रहते हैं। ज्यादा कुछ मतलब काम तो कुछ नहीं कर रहे और सोचने पे इतना जोर है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब सोचो कम और काम ज्यादा करो, यही थोड़े अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों की पहचान है कि सोचो कम काम ज्यादा। लेकिन आज व्यक्ति जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि सोचते ज्यादा है, काम काम कम करते हैं। सोचते तो बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ये भी एक चिंता में रहने का कारण है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जैसे इस सभी का समाधान क्या है। ये कारणों से तो चिंता आती है हमें, हर प्रकार की, जैसे माहौल से इस प्रकार से चिंता आती है, लेकिन इसका समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह समाधान है कि अगर आप एक समय पर एक ही काम करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक समय पर मन लगाकर एक काम करोगी तो आपको चिंता नहीं होगी, और काम वही करो जिसमें आपको मन लगे। ऐसा नहीं कि हम दूसरे की वजह से उस काम को कर रहे हैं, खुद का मन नहीं है करने का तो मत करो भाई। नहीं तो आप चिंता में जाओगे, काम सफल नहीं होगा, काम खराब होगा, आपको और चिंता होगी, नुकसान हो सकता है। बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, सिर्फ और सिर्फ चिंता में रहना। और चिंता है सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि जिस काम में मन नहीं लग रहा उस काम को हम करते हैं, इसी कारण से हम चिंता आती है। तो मैं तो सिर्फ